अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज जो है ये हमारा 7वां रोज़ा चल रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रोज़े अच्छे गुजर रहे हैं। पहले से स्टार्ट किया था मैंने व्लॉग और वही सिंपल मैंने आपको बताया है कि पराठे, अंडे और ये कढ़ाई जो है ना, फिर मेरा भाई जो है रात के टाइम पे वो बाहर खाने गए थे तो वो तो मेरे लिए यानी कि पार्सल करवा के ले आए थे। तो ये जो है ना होटल की कढ़ाई थी, तो वो लेकर आ गए थे और बस चाय बनाई थी मैंने। और जो है मैं जो सेवइयाँ बनाती हूँ वो भी ना अब मैंने बीच में एक एक दिन का गैप करना शुरू कर दिया है, क्योंकि डेली बेसिस पे बना रही हूँ तो बच्चे फिर ज़ाया कर रहे हैं, उनका दिल भर गया है इस वजह से। इसके बाद सहरी कर लिया था और फजर की नमाज भी पढ़ ली। जो है थोड़ी सी मैंने तिलावत की है। सहरी के बाद जो है मैं जब तक बच्चों के स्कूल का टाइम नहीं होता तो मेरी कोशिश होती है तब तक जितनी तिलावत कर सकती हूँ कर लूँ। और हमेशा तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अम्मी के नाम पे जो कुरान पाक ख़त्म करती हूँ। तो इस साल भी माशाल्लाह स्टार्ट किया हुआ है मैंने। मेरी कोशिश है कि आखिर के अशरे से पहले ही मैं जो है ना जल्द से जल्द कुरान पाक ख़त्म कर दूँ। इसके बाद जो है फिर आपको पता ही है कि फिर ईद की तैयारी, ईद की सफाइयाँ और ईद के बहुत सारे काम जो है ना आ जाते हैं। तो इस वजह से जो है ना मेरी कोशिश होती है कि स्टार्ट के अशरे में और बीच वाले अशरे तक मैं जो है ना कुरान पाक ख़त्म कर दूँ। ये रेड कलर का कुरान पाक जो है ये मेरा था और जो है ये तर्जुमे वाला कुरान पाक ना अब्बू के घर मेरे रखा हुआ था और मेरे नाना सऊदीया से लेकर आए थे तर्जुमे वाला। तो मुझे बहुत शौक था कि तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ना, तो इस वजह से मैं फिर लेकर आ गई थी और मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ती हूँ ताकि मैं साथ साथ जो है ना तर्जुमा भी पढ़ती रहूँ। तो इस तरीके से आपको सूरत और कुरान पाक की जो है ना बहुत सारी जो है ना मालूमात आप ले सकते हैं अगर तर्जुमे के साथ आप पढ़ें तो। इसके बाद हम डायरेक्ट ये आ जाते हैं, ये दोपहर के टाइम है। 3 बजे ही मैंने स्टार्ट कर दिया था क्योंकि गैस आती है 3 बजे। उससे पहले सारी मैं तैयारी कर चुकी थी। ये मैं चिकन कढ़ाई बना रही थी और आज जो है ना थोड़ा रेस्टोरेंट स्टाइल मैंने ट्राई किया था क्योंकि ज़्यादा खाना खाया ही नहीं जा रहा। एक दिन का सालन जो है वो दूसरे दिन तक जो है चल रहा होता है, तो बहुत परेशानी हो रही है। फिर इस वजह से मैंने कहा ज़्यादा भुना हुआ सा बनाती हूँ तो वो जो है ना आराम से एक ही दिन ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद फिर आज मुझे जो है ना मिक्स फ्रूट सैलेड जैसे कि मैक्रोनी के साथ जो होता है वो वाला मुझे बनाना था। तो मैंने मैक्रोनी भी एक चूल्हे में उबालने के लिए रख दिया था ताकि दोनों चूल्हे जो साथ साथ यूज़ होते रहे और मेरी डिशेस जो है जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पे फिर मैंने जो पकोड़ा मिक्स बनाया था उसमें आज आलू के पकोड़े उसके साथ बना रही हूँ। पानी के साथ बैटर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था मैंने और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल पतले पतले स्लाइस कट में जो है ना मैंने आलू काट लिया था। 2 आलू है ये और 2 आलू के ही इतने ज़्यादा माशाल्लाह से पकोड़े बन के तैयार हो जाते हैं। तो इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था मैंने। तब तक आप ये देख सकते हैं मैक्रोनी भी बॉईल हो चुकी थी और उसे भी मैंने साइड पे ठंडा होने के लिए रख दिया था। और इसके बाद आ जाते हैं कि यहाँ पे हस्बैंड जो है ना फ्रूट लेकर आए थे और क्योंकि हम कराची चले गए थे तो वो उस दिन जो है सारी चीज़ें जैसे मेरे घर पे लास्ट थी, यानी कि इफ्तारी के जितने भी फ्रूट्स थे ना तो बस आखिरी जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी वही ना इफ्तार में हम लोगों ने खा लिया था और जो देना था वो दे दिया था। और इसके बाद जो है फिर सारी चीज़ें ही मंगवाने वाली थी। तो हस्बैंड इसी तरह से 1 तरबूज, 1-2 दर्जन केले और ये सेब बस ये लेकर आ जाते हैं और ये सैलेड की कुछ चीज़ें ले आते हैं। और ज़्यादा तरीके के फ्रूट जो है ना वो हम खाते भी नहीं है, जैसे कि चीकू या दूसरी चीज़ें होती है वो फिर मैं मंगवाती भी नहीं हूँ क्योंकि खाई नहीं जाती, फिर वेस्ट हो जाती है और आजकल फ्रूट्स भी बहुत महंगे आए हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मैंने रेडी कर लिया था। और ये जो वाइट वाले चने हैं ये बॉईल करके मैंने तो पहले से ही फ्रीज किया हुआ था, वो भी निकाल लिया। पकोड़े मैंने जो है ना स्टार्ट कर लिया था बनाना आलू के। तो साथ साथ सारे काम चल ही रहे थे, यानी कि एक चूल्हे में अगर रात का खाना बन रहा था, सालन बन रहा था, दूसरे में इफ्तार की चीज़ें बन रही थी। और ये सारी रूटीन जो है ना गैस की लोड शेडिंग की वजह से ही मुझ पे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ गया एक साथ। वरना सुबह के टाइम पे मैं आराम से जो है ना मुझे अगर सालन वगैरह खाना बनाना होता है वो मैं बना लेती थी और शाम के टाइम पे मैं आराम से जो है ना इफ्तार तैयार कर लेती थी। लेकिन अब जो है ना सारी चीज़ें दोपहर से ही स्टार्ट करना पड़ता है कि आपको रात के लिए डिनर हो या नेक्स्ट डे के लिए कुछ भी बनाना हो, वो सारी चीज़ें आपने जो है ना दोपहर से ही स्टार्ट करना पड़ता है। बहुत परेशानी हो रही है लेकिन फिर भी जो है ना अल्लाह ताला हिम्मत दे हम रोज़ेदार लेडीज़ को घर की, जो ये सारी सिचुएशन हैंडल करते हैं और घर वालों के लिए इफ्तार हो या फिर खाना हो सबकी तैयारी अच्छे से कर लेते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने मेयोनीज़ लिया था, उसमें सॉल्ट ऐड किया, ब्लैक पेपर ऐड किया, बस ये 2 चीज़ें ऐड की थी। और इसमें योगर्ट ऐड करेंगे यानी कि दही, खट्टी वाली ना हो, ताज़ा दही हो वो ऐड कीजिएगा।
तो दही जो है ना हस्बैंड भूल गए थे, तो वो गए हुए थे लेने ही। उन्होंने कहा तब तक तुम ये सारी चीज़ें ऐड करो और मैं लेकर आ जाता हूँ। तो बस मैं यही ऐड कर रही हूँ। फिर वो जो बाउल था मेरा वो छोटा पड़ गया था, तो मैंने बड़े वाले बाउल में रखा। और आप देख सकते हैं क्वांटिटी, सारी चीज़ें मैंने एक एक ही ली थी, माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा हो गई है। और अब मुझे मिक्स करते हुए ना थोड़ी बहुत चीज़ें ये कम लगी, जैसे कि मेयोनीज़ और ब्लैक पेपर और सॉल्ट, तो इस वजह से मैंने और भी ऐड किया। और ये आप देख सकते हैं मैंने अंदाजे से मुझे कम लगी, क्योंकि जब मैं मिक्स कर रही हूँ तो मेयोनीज़ बिल्कुल गायब ही लग रही थी, तो इस वजह से मैंने थोड़ी-थोड़ी चीज़ें और ऐड कर दिया। और साथ ही आप देख सकते हैं कि हमारे पकोड़े जो है आलू के वो भी बन गए थे। और वो जो बैटर बच जाता है ना, तो फिर मैंने उसमें जल्दी से एक छोटी-सी प्याज़ कट करके प्याज़ के भी पकोड़े बना लिया। तो वो मिक्स कर लिया। और दही देखा आपने हस्बैंड ले आए थे, तो साथ-साथ ही मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं भूल गई। अब ये देखिए मैंने बिल्कुल सब कुछ पैक कर दिया। अब मुझे याद आया कि इसमें हमें जो है ना पाउडर शुगर ऐड करनी है। इसके बाद फिर मैंने सारी चीज़ें वापस से, ये मैंने दुकान के लिए 2 बॉक्स पैक कर लिया था, तो वापस मैंने उसे भी ऐड किया। और अब यहाँ पे मैंने पाउडर शुगर ऐड कर दी और इसके बाद जाके मिक्स किया। हस्बैंड भी मेरे साइड में ही खड़े हुए थे, क्योंकि सारी चीज़ें जो है ना मैं जल्दी-जल्दी कर रही थी। जैसे ही वो आ जाते हैं ना दुकान के लिए इफ्तार लेने, तो मुझे ज़्यादा ही टेंशन हो जाती है कि बस अब मैं लेट ना हो जाऊँ, दुकान वालों की चीज़ें जो है ना मैं जल्दी से दे के इन्हें भेज दूँ। शुगर ऐड करने के बाद ना ये थोड़ा-सा लिक्विडी सा हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। यानी कि बिल्कुल हार्ड सा नहीं फील हो रहा। तो ये हमारी नेबर की एक प्लेट मैंने तैयार कर दी और उन्होंने भी हमें इफ्तार भेज दिया। और यहाँ पे जो है ना आज मैंने ये किया कि सबकी मैंने अपनी-अपनी प्लेट बना दी, क्योंकि इफ्तार टेबल में ना सारी चीज़ें दूर-दूर होती है, तो सबको लेने में परेशानी होती है। और दोनों बच्चे छोटे हैं, फिर हम 2 बड़े होते हैं, मैं और मेरा भाई, तो हम 2 तो ले सकते हैं, लेकिन छोटे जो है ना बहुत थक जाते हैं या और हमें भी खाने नहीं देते सुकून से। तो इस वजह से मैंने ना सबकी अपनी-अपनी प्लेट बना दी। और यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन वाला जो आइसक्रीम सिरप होता है क्विज़ का, ये बहुत ही टेस्टी था। ये मैंने सिस्टर के घर में ट्राई किया, तो इस वजह से मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने हस्बैंड से मंगवाया, लेकिन मैंने पहला जो बनाया ना पहले दिन, वो मुझे आइडिया नहीं था, मैंने इतना कोई भर के डाल दिया था। इतनी इसकी आइसक्रीम की स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही थी, समझे, और पानी ऐड कर देने से ना फिर वो लाइट हो गई थी। तो उसके बाद ये फिर जो है सिस्टर के घर से स्ट्रॉबेरी लेकर आए थे, वो भी मैंने कट कर दिया था, क्योंकि बहुत सारी जो है ना ऊपर से ख़राब भी हो रही थी, तो इसलिए मैंने कहा ज़्यादा दिन रहेगा तो ये ख़राब ही हो जाएगा। तो साथ-साथ ये भी मैंने कट कर दिया था। और अब आ जाते हैं यहाँ पे 8th रोज़ा सहरी। तो यहाँ पे जो है ना जो हमने कढ़ाई बनाई थी उसको मैंने गरम चढ़ा लिया था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जितनी कढ़ाई मैंने बनाया था वही बची है, किसी ने हाथ ही नहीं लगाया, यानी कि इफ्तार करके फिर जो है ना किसी ने खाया ही नहीं। अंडे भी इत्तेफाक से ख़त्म थे, मंगवाना मैं भूल गई थी, तो फिर मैंने कहा सालन गरम कर लेते हैं, ये कढ़ाई है वो खाई जाएगी पराठे के साथ तो बहुत अच्छी लगेगी। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये एक तो होती है फैनी और ये दूसरी खजला कहते हैं इसे, तो ये भी बेकरी में आई हुई थी और ये मुझे बहुत पसंद है। हमारे घर पर भी ना अम्मी के, तो अम्मी और मुझे बहुत ये पसंद होता था और बाकी सबको दूसरी वाली सेवइयाँ पसंद आती थी। तो यहाँ पे भी जो है ना मैं हस्बैंड से ज़्यादा नहीं, अपने लिए मैं कहती हूँ 1 या 2 मेरे लिए ला के रखा करें, क्योंकि रमज़ानों के बाद फिर ये चीज़ें मिलती नहीं। और ये घर बाकी सबके लिए जो है ना ये पेनियाँ लेकर आए थे, ये 2 पैकेट लेकर आए थे, एक यहाँ पे है और दूसरा मैंने कंटेनर में ऐड कर दिया था जो मैं यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने ना थोड़ी सी क्वांटिटी में आप देख सकते हैं कि निकाल लिया था इस तरीके से। और इसमें गर्मा गर्म दूध ना ये 3 दफ़ा 3 डोंगा जो है ये वो मैं ऐड कर दूंगी और ये फिर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। और थोड़ी सी आई थिंक इसमें शुगर जो है ना मैं दूध में ही ऐड कर देती हूँ ताकि दूध में मिक्स हो जाए। इसके बाद मैं फिर पत्ती ऐड करके चाय बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने कम क्वांटिटी में आज बनाई है क्योंकि मुझे ही खाना था और इसके अलावा हस्बैंड सुबह के टाइम पे ना नाश्ते में थोड़ा ले लेंगे और बाकी किसी को नहीं खाना था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बना लिया। और यहाँ पे जो है बाकी जो दूध है फिर उसमें मैंने फिर पत्ती ऐड कर दी और चाय चढ़ा लिया। सुबह के टाइम पे यानी कि सहरी के टाइम पे ऐसे ही होता है, स्टार्ट में मैं किचन में आती हूँ क्योंकि दूध तो मैं रात को बॉयल कर लेती हूँ, तो इसकी मलाई में फिर निकाल लेती हूँ और इसके अलावा फिर इसमें चीनी ऐड करके उसे फिर पका लेती हूँ थोड़ा और सेवइयाँ के लिए, जैसे कि मैं फिर दूध निकाल लेती हूँ, इसके बाद फिर चाय चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पे जो है फिर हमारी जो है ना चाय बन रही थी, अब है बारी पराठे की। तो इसी तरीके से काम करती हूँ ना तो जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हो जाती है, वरना फिर जो है वरना देर हो जाती है।
तो जो चीज़ों में ज़्यादा टाइम लगता है ना उसे मैं हल्की आंच में चढ़ा देती हूँ और साइड में जो है ना मैं फिर पराठे वगैरह बनाने की तैयारी कर रही होती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मज़ेदार सी कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है और ये पराठे भी बना लिया और ये खजला जो तैयार किया था वो भी सॉफ्ट हो चुका है। आप लोगों को दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, यानी कि वो वाली सेवइयाँ जो होती है दूसरी फैनी वो अच्छी लगती है या फिर ये, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। सहरी हम लोगों ने कर लिया था। इसके बाद ये है कि हस्बैंड के लिए ना आजकल मैं जो मॉर्निंग में ही वो उन्हें एक एप्पल, 2 बनाना जो है 2 से 3 वो मैं कट करके इस तरीके से उनके लिए रख देती हूँ, तो ये खा के जाते फ्रूट्स। यानी कि यहाँ पे फिर हम डायरेक्ट आ जाते हैं इफ्तार की तैयारी पे। तो ब्लैक और व्हाइट वाले चने मैंने निकाल दिया था क्योंकि आज ये बनाना था, और ये आप देख सकते हैं कि आलू और गाजर और फूल गोभी और मटर, तो ये सब्जी फिर बन रही थी, ये मैंने चढ़ा दिया। अच्छा, चने भी मैंने जो है ना नॉर्मली प्याज और 2 टमाटर मसाला बना के उसके बाद जो है ना चने ऐड करके पकाया। आलू जो है ना मैंने अलग से बॉईल किया था, और क्योंकि मैं भूल गई थी पहले, बाद में फिर जैसे ही चूल्हा फारिग हुआ तो मैंने आलू उबाल के वो ऐड कर दिया। और इसके बाद जो है ना इसमें इमली की चटनी भी मैंने ना 1 टीस्पून ऐड किया था। फिर एंड में हरी मिर्च और हरा धनिया ऐड करके कवर करके दम पे जो है ना 10 से 15 मिनट के लिए पका लिया था। अच्छा, इसके साथ साथ जो है ना घर पर इतनी सारी ब्रेड्स आ जा रही हैं क्योंकि बच्चे जो है ना सुबह में ही पराठा या फिर वो सेवइयाँ खा के चले जाते हैं, ब्रेड यूज नहीं हो रहा होता। तो इस वजह से मैंने ये आप देख सकते हैं जो आपको मैंने दिखाया था कि मैंने कल कढ़ाई बनाई थी चिकन की, तो कढ़ाई जो है ना बच गई थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इन ब्रेड्स को भी मैं जो है ना आज जो है ना इसका भी कुछ करती हूँ, और ये इस सालन को भी जो है ना मैं फ्रिज में नहीं रखने वाली क्योंकि फिर 2 दिन और वो चलेगा। तो इस वजह से मैंने इनके जो है ना सैंडविच बना लिया था, और तमाम ब्रेड को मैंने पहले से सेक लिया और इसमें जो है ना बंद गोभी, गाजर वो ऐड किया, और चिकन को मैंने श्रेडेड करके ऐड कर दिया, और मेयोनीज और ब्लैक पेपर, सॉल्ट ये ऐड करके बस एक मिक्सचर तैयार कर लिया था, और चाट मसाला भी ऐड किया था। और बाकी जो सब्जियां थी ना हस्बैंड लेकर आए थे आज मिक्स सब्जी के लिए, तो बच्चों ने भी कहा कि जो है ना उन्हें चाइनीज राइस खाना है, तो इस वजह से मैं साथ साथ जो है चाइनीज चावल जो है वो मैंने चढ़ा दिया था। और चाइनीज राइस में भी ना मैंने अलग से चिकन कोई भी ऐड नहीं किया था, जो ये कढ़ाई वाला जो चिकन बचा था ना उसकी 3-4 बोटियां थी, तो बस वो मैंने ना उसमें रफली सा तोड़ के ऐड कर दिया था। हमारा कल का जो है लेफ्ट ओवर फ्रूट सैलेड देख सकते हैं। जो है ना कोई मैंने ज्यादा फ्राई वाली चीजें नहीं बनाई थी क्योंकि जिस दिन आपको पता है कि लेफ्ट ओवर चीजें होती हैं उस दिन जो है ना फिर नई चीज कोई बनाएंगे ना तो सारे जो है ना नई चीज ही खा लेंगे और लेफ्ट ओवर आपका फिर से रह जाएगा। तो इस वजह से मैंने जो है ना पूछा कि किस किस को फिर सैलेड खाना है, तो माहीन और मैंने सैलेड ले लिया। तो इसी तरीके से जो है ना सैंडविचेस भी हमारे रेडी हो गए थे, बहुत ही टेस्टी बना था, और मैंने सबकी प्लेट तैयार कर दिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा चाइनीज राइस है वो भी हमने तैयार कर लिया था। तो बस अगर किसी को भूख लगेगी तो वो फिर फौरन से अपना डिनर जो है हल्का फुल्का वो कर सकते हैं। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं ये रमज़ानों के दिनों को, क्योंकि इसमें ऐसे ही होता है कि हम इफ्तार में जो है ना इफ्तार के लिए माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं, डिनर के लिए भी कुछ हल्का फुल्का बना लेते हैं, लेकिन वो चीज़ें जो है ना अगर खाई नहीं जाती तो नेक्स्ट डे फिर हम उसे फेंक तो नहीं सकते। और लेकिन घर पे भी घर वाले किस तरीके से रीयूज़ कर लेते हैं उन चीज़ों को, तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोग के घर में भी थोड़ी ऐसी सिचुएशन चल रही है, क्योंकि मेरे घर तो मेरी फैमिली छोटी सी है, अगर मैंने थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में कुछ चीज़ मेरी बन जाती है तो मैं फिर नेक्स्ट डे भी उसे यूज़ करती हूँ ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। बरकतों वाला महीना है तो इसमें हमें जो है खाने पीने की चीज़ों को ज़ाया बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और आप पूरी कोशिश ये करें कि अपनी इफ्तार से जो है ना आप लाजमी अपने नेबर को और किसी ज़रूरतमंद को जो है ना ज़रूर इफ्तार आप दें, ताकि इससे जो है ना अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बरकत दे और आपकी नेकियों में भी इजाफा करे। और यहाँ पे जो है मेरा भाई जो है दूध सोडा बना रहा था, ये पाकोला मिल्क जैसे कि आप देख सकते हैं ये बना दिया था। तो बस रूह अफ़ज़ा तो लाजमी मैं बनाती हूँ। और यहाँ पे जो है अजान हो चुकी थी, हम लोगों ने इफ्तार स्टार्ट कर लिया। उम्मीद करती हूँ आज का मेरा ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। और मैं भी आप लोग को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ दूर करे और आपके रिज़्क़ में बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।